बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। जय खोजत ब्रह्मा थके, हाँ? सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइए कर सदगुरु की सेवा। बड़ी विडंबना है, जरूर कुछ रहस्य है। ये संसार का एक सबसे बड़ा रहस्य है कि मनुष्य अपनी आत्मा को जान नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा वंडर है। सिद्धांत रूप से दुनिया के जितने धर्म हैं ये स्वीकार कर चुके हैं कि आत्मा अमर है। तभी हर धर्म में मृतक के प्रति सामूहिक संवेदनाएं और प्रार्थनाएं होती है ईश्वर से कि हे प्रभु, इसकी आत्मा का कल्याण करना। कितना बड़ा आश्चर्य है। हम आत्मा को नहीं जान पा रहे, इंसान आत्मा को नहीं जान पा रहे। प्रश्न उठा, कौन सी आत्मा? निज आत्मा। निज आत्मा का प्रयोजन है अपनी आत्मा, और एक और आश्चर्य है, सभी धर्मशास्त्रों में ये वर्णित है, आपके अंदर परमात्मा है। ठिकाना मिल रहा है, उसके बाद भी आत्मा में परमात्मा है। आदमी परमात्मा को भी नहीं जान पा रहा। ये कैसा एलिमेंट है आत्म तत्व? लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ है, कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। आज मैं यहां एक चीज की पुष्टि कर रहा हूं। आप विचार करना। पहला प्रश्न अज्ञान सूचक है। जैसे एक नन्हे बालक को पता नहीं है घर में एक नन्हा बच्चा आता है तो वो पूछता है, माँ ये कहां से आया? माँ उस बालक को सिर्फ इतना कहकर बहला देती है, भगवान ने दिया। पूरा सिस्टम नहीं बताती है। वो जरूरी नहीं समझती है, और स्वाभाविक भी है, इतना बड़ा प्रोसेस वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए माँ एक शब्द कह के उसे बहला देती है। दूसरा प्रश्न, पुष्टिकरण के लिए होता है। वो किसी तथ्य को जानता है लेकिन कंफर्म नहीं है, तब वो किसी ज्ञान आदमी से प्रश्न पूछता है, उसे उत्तर मिलता है। तीसरा जिज्ञासावश।
चौथा प्रश्न, वो किसी तथ्य को, किसी धारणा को स्थापित करने के लिए पूछता है। तो उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया। मेरे पास बहुत लोग आते रहते हैं, महात्मा, दुकानदार और वेश्या। महात्मा किसी को, बुरे आदमी को नहीं कह सकता है मेरे पास मत आओ। वो सीधा कहेगा कि अपने कल्याण के लिए आपके पास आया हूं। वो नहीं कह सकता है। हाँ, अगर उसका आचरण, उसका व्यवहार उदंड है तो अलग बात है। दूसरा, दुकानदार किसी को नहीं कह सकता है मेरे दुकान पर सामान लेने नहीं आना। तुमने दुकान खोली है तो भाई, जब हम सामान लेने आए, आपको पैसे देने हैं, आपको दुकान खोलनी है और देना ही देना है। अगर वो कह रहा है नहीं आना मेरे दुकान पर, तो ये गलत है, व्यवहार संगत नहीं है। तीसरा, वेश्या। वेश्या नगर नायिका है, यानी वेश्या पूरे शहर की वधू है, स्त्री है। इसलिए वेश्या को नगर नायिका भी कहते हैं। जब वो वेश्या का पेशा कर रही है, मना नहीं कर सकती, यानी बंद करो वेश्या का कार्य। इसी तरह महात्मा से कोई प्रश्न पूछे तो वो उत्तेजित नहीं होना है, पर यह जानना जरूरी है, ये प्रश्न अज्ञानवश कर रहा है या जिज्ञासावश कर रहा है या अहंकारवश कर रहा है। हाँ, वो प्रश्न अहंकारवश भी होता है। मैंने उसका प्रश्न देखा, उसकी टोन, उसकी वाणी, प्रश्न अहंकारवश था। प्रश्न ये था, आप एक कबीर को लेकर बात करते हो सिर्फ। हमारे पूरे ऋषि मुनि ने इतनी घोर तपस्याएं की, आप उनका जिक्र नहीं करते। आप अपनी स्पीच में केवल कबीर साहब को ही लेते हैं। हालांकि आप अच्छे वक्ता है, लेकिन मुझे अपेक्षा है। प्रश्न में बड़ी गंभीरता थी और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लाखों प्रमाण देने पड़ते हैं। और यही प्रमाण जब राम जी के प्रश्नों पर वशिष्ठ जी प्रमाण देते थे। एक दिन मैंने योगा वशिष्ठ में आपको लिखित भी दिखाया है। राम जी ने अपेक्ष किया अपने गुरु पर, कहा, हे गुरुवर, मैं जब आपसे प्रश्न करता हूं, आप कई उदाहरण देते चले जाते, इनकी क्या जरूरत है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, सोने को परखने के लिए कसौटी एक प्रमाण है, साधन है। हीरों को परखने के लिए घन एक साधन है। हीरा सोई सराहिए जो सहे घनन की चोट। इस तरह किसी तथ्य की पुष्टि के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, और ये सामने है। एक ही श्लोक में तो रामायण समाप्त थी। आदि राम दशरथ ग्रह जन्मम, वहीं से तमाम उसमें हुआ धनुष्य भंजनम और फिर वन गमन और तमाम वैदेही हरणम, युद्ध, उसका पूरा विवरण है उसे की शब्द में। लेकिन गोस्वामी जी ने 18,600 कुछ चौपाई क्यों लिखी? उन चीजों को प्रमाणित करने के लिए लिखा। तो मेरा उत्तर था, मैंने कहा, भाई देखो,
जितने ऋषि मुनियों की आप बात कर रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उनको उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने घोर साधनाएं करके जो उपलब्धियां की, उनको वर्णित किया, इसलिए उनका अपमान नहीं करता। कुतर्क और अपमान करना एक शुद्ध बुद्धि का द्योतक है। जो हमेशा किसी की आलोचना करता है वो खुद आलोचक हो जाता है, उसका अपना दिमाग स्थिर नहीं रहता है। फिर इसलिए अपना स्वभाव आलोचक का न बनाया जाए, गंभीर बनाया जाए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा जितनी ये महान विभूतियां हैं, ये सब मात गर्भ से आई है, इन्होंने जन्म लिया है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो कभी मां के गर्भ में नहीं आई, वो है कबीर साहब। छूटते ही उसने एक बात कह दी मुझे, बोला किवदंती, ये कबीर पंथियों द्वारा कथित एक किवदंती है, सच नहीं है। उनकी मां नीमा थी, बाप नीरू था, वो मुसलमान थे। मैंने कहा सच ये नहीं है। अब देखिए उसको मैं स्थापित कर रहा हूं। सदगुरु आए लोक से धरी देह जगाए, जीवन बंध निवारिया बंदी छोड़ का है। यानी कह रहे साहब सतलोक से आए, एक ही वो शख्सियत है, बाकी सब मां के पेट से आए। अन्न पानी नहीं भखिया, नहीं गर्भलीन अवतार, पेट में नहीं आए। इस पुस्तक का संग्रह और संकलन मधु ने नहीं किया है। इसका संकलन कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी गिरधानंद युगलानंद परमहंस जी ने किया। आपको मैं कई प्रमाण देता हूं और देता रहूंगा। अन्न पानी नहीं भखिया, नहीं गर्भलीन अवतार, मां के गर्भ में भी अवतार नहीं। 5 तत्व गुण 3 मथी, निर्गुण रूप संहार, ज्ञान विविध विद सब कहो, 14 कोटि बखान। 14 अरब कबीर है भाखा, सार शब्द बाहर धर रखा। तासे न्यारे राखिया, मूल ज्ञान निदान। यहां मैं ये स्थापित करता हूं, और हजारों शब्दों में साहब ने खुद इसको स्थापित किया। संतो अभिगत से चल आया, कोई भेद मरम ना पाया, ना हम रहले गर्भवास में। कह रहे गर्भ में मैं रहा ही नहीं, बालक होए दिखलाया, काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां जुलाहा पाया। ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हासी। काशी में हम प्रकट भय और रामानंद पर दाया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हंस चितावन आया, कोई भेद भरम ना पाया। अब तथ्य क्या है? देखिए, अनादिकाल से मनुष्य सृजन के विषय में सोचता था, वो सोच रहा था इसका सृष्टा कौन है, सृष्टि कैसे बनी, इसका संचालन कौन कर रहा है, कहां से जल आया, कहां से अग्नि आई, कहां से पृथ्वी आई, कहां से आकाश आया। आज तक दुनिया के सब लोग एक मत नहीं हो पाए हैं। कुछ कहते हैं शुरू शुरू में जल था। अरे भाई, जल तो 2 गैसों का मिश्रण है, वो कहां से आई गैसें? इसका मतलब गैस ही भगवान गैस था? नहीं, ये तो पंच भौतिक तत्व है, वो तो उनसे परे है।
सब मिलाकर आदमी आखिर कहां तक पहुंचा? गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करे निरंजन सेवा, सब उसकी सेवा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता रहा। सृजन का पूरा रहस्य आपके अंदर भरा पड़ा है। इस तरह उस निराकार शून्य से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वायु में अग्नि निहित है। अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसलिए सभी एक निराकार सत्ता को मानते हैं। वैज्ञानिक लोग लगे हैं, वैज्ञानिक लोग भी खूब हैं, वैज्ञानिक लोग ईमानदार हैं। वो किसी भी तथ्य को प्रमाणित करके तब बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक दावा किया, हम सृजन के रहस्य को समझ चुके हैं, हम गॉड पार्टिकल को जान चुके हैं, दुनिया कैसे बनती है और कैसे मिटती है। वाह, यही निराकार की बात हमारे वेद ऋग्वेद भी कह रहे हैं, और यही निराकार की बात देखिए मैं प्रमाणित कर रहा हूं, मुस्लिम भी कह रहे हैं। बेचूना खुदा, चून साकार को कहते हैं, बेचून निराकार को कहते हैं। और यही बात ईसाई भी कह रहे हैं, ईसा मसीह कह रहे हैं, मेरा आकाशी पिता, मैं उसका इकलौता पुत्र हूं। लेकिन तथ्य लोग नहीं समझ पाए। वर्तमान में निराकार के अस्तित्व को जितना वैज्ञानिक समझ पाए, इतने सिद्ध साधक योगी जति नहीं समझ पाए। आप हैरान हो जाएंगे, कालांतर की साधनाएं करने वाले भी निरंजन से पार नहीं हो पाए। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं ब्लैक होल इज द मैटर ऑफ द क्रिएशन। ब्लैक होल ही इस दुनिया के सृजन का बेस है। मैंने इसके कई प्रमाण आपको कई बार दिए हुए हैं, आपके सामने आज कुछ और बोल। दानव बना ब्लैक होल हर सेकंड निगल रहा पृथ्वी जैसे ग्रहों को। वैज्ञानिकों ने खींची करोड़ों साल पुरानी घूमती आकाश गंगाओं की तस्वीर और ब्रह्मांड के बारे में समझ बदलने वाली तस्वीर। आइए हम देखते हैं उन्होंने ब्रह्मांड का रहस्य कैसे जाना, आधार क्या है उनके रिसर्च का। तमाम पृष्ठ है और भी आपको मैंने ये दिखाया, आप देखें। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे करीबी ब्लैक होल को तलाशा। क्या क्या कर रहा है ये मनुष्य, मरने के बाद जिंदा होने की हसरत। 600 लोगों ने फ्रीज कराए शरीर। वाह, 600 लोगों ने शरीर फ्रीज कराए। भारत अमेरिका समेत कई देशों में निजी ये प्रयोगशाला है। ये कोई गप नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये अमर उजाला में आया हुआ है। 1 दिसंबर 2022 का ये कटिंग है। अब शरीर को फ्रीज कैसे कराया? उनका ये मानना है कि आगे एक वक्त आएगा जब इंसान मरे को जिंदा कर लेगा। इसके हाथ में ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी।
जो ये इच्छा रखते हैं कि हमारा शरीर अमर रहे, तो बॉडी को फ्रीज कराते हैं, जमना। जैसे कभी कभी डेड बॉडी को इम्पोजमेंट कराते हैं ताकि बदबू नहीं आए, सड़े नहीं है, इस तरह फ्रीज होता है। यानी आगे अगर वैज्ञानिकों को देखिए दुनिया कैसी है, ये टेक्नोलॉजी आ गई कि आदमी को फिर जिंदा कैसे कर सकते हैं, और कह रहे हैं वो बहुत नज़दीक है इसमें। इस रिसर्च में उन्होंने कई चीज़ें की हैं, और कहीं कहीं हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि मृतक को जिंदा किया जाता है, और ये काम साहब ने भी किया है। हम आपको भ्रमित नहीं कर रहे, भ्रमित करना हमारा कर्तव्य नहीं है। मैं 2 प्रमाण दूंगा आपको। उल्लेख आता है साहब की कड़ी वाणियों में, ये कमाल है, मृतक है, मृत बालक को पुनर्जीवन, जिसका नाम कमाल हुआ। साहब ने 52 कसनी दी। एक सड़ी गली लाश गंगा में बहती जा रही थी। वो क्यों? अभी भी उत्तर प्रदेश में कुछ गरीब लोग हैं, वो लाश को जल में प्रवाहित कर देते हैं। ये परंपरा रही है। आपने कोविड में भी देखा होगा। तो एक सड़ी गली लाश जा रही थी बहती। शेख तकी, बादशाह सिकंदर लोधी और कबीर साहब वहाँ थे। शेख तकी ने कहा, अगर तू परमात्मा का रूप है तो ये सड़ी गले बालक को जिंदा कर। तो साहब ने चुटकी बजाकर कहा, उठ जा। कुदरत के कमाल से ये जी उठा। तो शेख तकी ने कहा, कमाल है। बोला ठीक है, फिर इसका नाम कमाल ही होगा। एक प्रमाण और मिलता है, ये बड़ा संवाद है। कमाली शेख तकी की बेटी थी। शेख तकी इससे बड़ा प्यार करता, और स्वाभाविक है, बच्चों से माँ बाप की अटैचमेंट काफी होती है। बाप बेटी को बहुत प्यार करता है, माँ बेटे को बड़ा प्यार करती है। क्रॉस सेक्स की बात है। कब्र में दफनाई हुई थी। तो शेख तकी हाथ पकड़ा मेरी बेटी। बोला नहीं, मैं तुम्हारे नाम से नहीं उठी हूँ, मैं साहब के नाम से उठी हूँ, आज से उन्हीं की बेटी हूँ। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी थी। यानी हाँ, आगे चलता हूँ मैं आप, इसलिए वो बॉडी को फ्रीज करा रहे। एक महात्मा वैज्ञानिक होता है, वो अध्यात्म विज्ञान का ज्ञाता है। खैर आजकल तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे करीबी होल, ब्लैक होल को तलाशा। आइए आगे चलूंगा, समय भी हो गया है। तो बंधुओं, मैंने उस सज्जन से कहा, बोला नहीं ये किंवदंती है, कबीर पंथियों ने ये लिख करके रखा कि वो कभी माँ के पेट से नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया मगहर का। मगहर में जब साहब पहुंचे थे शरीर छोड़ने के लिए, काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर।
तो वीर सिंह बघेल भी अपनी सेना लाया था और अपने मंत्री को कहा, जब कबीर साहब शरीर छोड़े, इनका पार्थिव शरीर काशी ले चलना, वहाँ हिंदू धर्म के अनुसार उनका संस्कार करेंगे। बिजली खान पठान को भी खबर मिली। बिजली खान पठान भी वहाँ दल बल के साथ पहुंचा। आप ये देखिए, ये जो पहला दिख रहा है आपको राइट में, ये है कबीर साहब की हिंदुओं की बनाई समाधि, और जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये है कबीर साहब का मकबरा। मुसलमान मकबरा बनाते हैं, मजार। क्या कबीर साहब के 2 टुकड़े किए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करने देना था किसी ने। वीर सिंह बघेल ने कहा, देखो हम दोनों भाई हैं, कबीर साहब का अवतरण तुम्हारा काशी में हुआ, मैं भी वहीं दीक्षा लिया, पर ये खुद यहाँ आए, मगर में ये अवध में आता है, मेरी हुकूमत है, नियम के अनुसार मैंने इनका संस्कार करना है। वीर सिंह ने कहा, इस्लाम में हम साहब वैष्णव हैं, इस्लाम में मांस वर्जित नहीं है, इसलिए कबीर साहब की शिक्षा इस्लाम में नहीं चल पाएगी। आपसे प्रार्थना है मुझे इनका संस्कार हिंदू संस्कृति के अनुसार करने दो। वीर सिंह बघेल ने कहा, नहीं ऐसा नहीं, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं उनके सिद्धांत को फॉलो करता हूँ और काफ़ी करते भी हैं। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। उस समय कबीर साहब ने कौतुक किया, आकाशवाणी हुई, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, एरे मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। जब चद्दर हटाई तो कमल के फूल मिले। मुसलमानों ने वो फूल उठाकर मजार बनाई और हिंदुओं ने समाधि बनाई। तो ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको। धन्यवाद साहब।